जब मुझे ही इससे मोहब्बत नहीं तो इसकी एक तरफा मोहब्बत का फायदा। वो फट पड़ी। मोहब्बत की तो बात ही नहीं की मैंने। वो नरमी से मोहब्बत से इसकी आंखों में कुछ टटोलने की कोशिश करने लगी। इतना सुनते ही जन्नत ने गर्दन को झुका लिया और उसके लबों पे एक खामोशी छा गई थी। एक तरफा मोहब्बत। आप समझी शावेज बहावलपुर जाने से पहले मुझसे क्या कहना चाहता था? वो दुख से बोली। बहावलपुर? जीनी ने सवाल किया। हाँ, वो यहाँ नहीं है, उन्होंने तस्दीक की। मगर आपने तो? वो कदरे ठंडे लहजे से बोली। हाँ, कुछ नहीं हुआ आज, और बेफिक्र रहो। इसके मामू की बीमारी का बहाना करके मैंने इसे बहावलपुर भिजवा दिया रात को, ताकि आज का दिन सुकून से गुजरे, ना तुम्हारे लिए अजियत बने और ना मेरे लिए। वो रुक रुक कर बोली, जबकि जिन्नी हैरत से इनकी बातें सुन रही थी। लेकिन जन्नत, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने शावेज के लिए मांग सकती हूँ। वो पुर उम्मीद हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, किताब कहानी में आपको खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है मोहब्बत बीवी सज़ा। जी हाँ, इसका तीसरा एपिसोड शाया करने जा रही हूँ। चले शुरू करते हैं कहानी। वो दोनों ने बेवक्त वक्त एक दूसरे को देखा और बहाना सोचने लगे। हाँ, वो गाड़ी में वो बहाना बनाते हुए बोले और फोन को जानबूझकर कान के साथ लगाते हुए बोले, हाँ बस आ रहे हैं, चलो जल्दी चलो जल्दी। वो इसको इशारे से जल्दी चलने का बोल रही थी। शुक्र है बचत हो गई। हाँ मगर अब जल्दी करो। जिनी तेजी से बाहर की तरफ निकली और गाड़ी में जाके बैठी। आ रहे हो तुम लोग कि मैं खुद ही चली जाऊं? महर फोन पर शावेज को धमकी दे रही थी। हद होती है, पहले ही तुम्हारी वजह से इतना वक्त हो गया और तुम कि अब भी गुस्सा कर रही हो। वो गुस्से भरे अंदाज में बोला। क्या अब भी? कुछ नहीं, एनीवे तुम वहाँ हो किसके साथ? वो तफ्तीशी अंदाज में बोला। वो जोर देकर बोली, क्यों, तुम्हें जिनी ने बताया नहीं? वो सवाल करने लगी। हाँ बताया है, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि क्या क्या नहीं लगता? वो फोन पर चीखी थी। यही कि तुम दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि मामला कुछ और है। वो शक के अंदाज में बोला और फौरन इसे गाड़ी में बिठाया जिनी ने, और नजर उठाकर गौर से इसकी तरफ देखा जिसके मुंह से ये लफ्ज अदा हुए थे। ओह कम ऑन, कुछ बातें पर्सनल भी होती हैं। शावेज वो हकलाई। पर्सनल? वो हंसा। बेफिक्र रहो, आज जाते ही अम्मा बी को बताऊंगा ये सब, वो धमकी देते हुए बोला। ओह रियली? चलो मेरा काम आसान हो जाएगा। वैसे भी डांट मुझसे ज्यादा तुम्हें पड़ेगी। वो खिलखिलाकर हंसी, जबकि इसके सामने बैठा सजील हंसी के मारे लोटपोट हो रहा था। हद होती है बेशर्मी की। वो जेरे लब आहिस्तगी से बोला, मगर जिनी को इसकी आवाज साफ सुनाई दे गई। तो कब आ रहे हो दोनों मुझे पिक करने? वो शरारती अंदाज में हंसी। महर? वो आग बबूला हुआ। रिलैक्स, आई एम रेडी, आते ही मिस कॉल कर देना। वो हंसी और फोन रख दिया। अरे मैं तुम्हें ड्रॉप कर आता हूँ। महर सजील बोला। अरे नहीं नहीं, मुझे मार खानी नहीं घर से। वो खिलखिलाई और दूसरी तरफ शावेज ने फोन को एक साइड पर रखते हुए जिनी की तरफ देखा, जो इसको देखे जा रही थी। पूछोगी नहीं कि क्या कहा उसने? उसने गाड़ी स्टार्ट की। हाँ, उसने पलके झपकी। क्या कहा? नवाबजादी धमकियां देने पे उतरी हुई है। हमें धमकी दे रही है? अगर इसका नाम लिया तो घर जाके डांट तुम्हें ही पड़ेगी। शावेज तलखी से बोला। अच्छा रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वो इसे तसल्ली देते हुए बोली, जिस पर वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा दिया। जन्नत? वो कुछ देर के बाद बोला। हाँ, वो बाहर के मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रही थी। लुक एट मी। उसके कहने पे वो उसकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या वाकई मैं तुम्हें फजूल लगता हूँ? लो फिर से शुरू हो गया ये। वो जेरे लब खुद से बोली। तुम नहीं, तुम्हारी बातें हैं फजूल। अब प्लीज
मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहती। वो कदरे संजीदगी से बोली, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा और मेरा दोस्ती का रिश्ता खत्म ना हो तो प्लीज। वो मोबाइल को कान के साथ लगाते हुए बोली, जिस पर वो साकत रह गया मगर चाहते हुए भी कुछ ना बोल सका। हेलो टू बोथ ऑफ यू। महर तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए बोली, जल्दी बैठो यार। जन्नत फौरन से बोली और इससे शिकवा करने लगी, ओहो तुम बैठो यार। आगे महर फौरन से बोली, नहीं मैं पीछे ही ठीक हूँ। वो मुस्कुराई और पिछली सीट पर बैठ गई, मगर इसकी बात सुनकर शावेज ने मायूसी के साथ इसे देखा, मगर फिर भी महर की तरफ देख के मुस्कुरा दिया। चलो आओ जल्दी करो, लगता है झगड़ा हुआ है तुम दोनों का। महर बैठी और शरारती अंदाज में बोली, हाँ कुछ लोगों को झगड़ा करने की आदत होती है। शावेज तंजिया अंदाज से बोला, जिस पर महर ने इसे घूर कर देखा। और कुछ लोगों को फजूल बहस करने की, जवाबन जन्नत ने तंजिया कहा, जिस पर महर खिलखिला कर हंसी। एक तो मुझे समझ नहीं आती तुम लोगों की। एनीवे जल्दी चलो। चल तो रहा हूँ, अब उड़ाने से तो रहा मैं इस गाड़ी को। वो जिच होकर बोला, तो हवाई जहाज खरीद लो, अब इतने तो अमीर हैं हम। महर आंख मारते हुए बोली, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस बात पर रद्द अमल नहीं दिया। उफ क्या सरियल गजल मिले हैं मुझे भी। उफ उफ उफ। वो सब घर पहुंचे तो वहां अजीब सा ही समा था। जैतून बेगम अम्मा भी छड़ी को जमीन पर टिकाए घड़ी की टिक टिक को सुनने में बिजी थी। इनकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही वो तीनों दाखिल हुए, अम्मा बी ने सभी को रोका। इससे पहले वो सलाम दुआ करते, अम्मा बी फौरन से बोल उठी, ये कोई वक्त है घर आने का? वो घड़ी पर नजर डालते हुए बोली, जिस पर गालिबन शाम के 4 बज रहे थे। अम्मा बी वो असल में। जन्नत ने डरती हुई आवाज में कहा, तुम चुप रहो। वो गुस्से से बोली, मुझे इससे पूछ लेने दो। वो शावेज की तरफ इशारा करते हुए बोली, अम्मा भी। महर बोली, तुमसे नहीं पूछा कुछ भी, जाओ तुम लोग यहाँ से। अम्मा भी के एक इशारे पे दोनों भागी भागी वहाँ से गायब हुई, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। अब कटहरे में अम्मा भी और शावेज ही मौजूद थे। बात चाहे बड़ी हो या छोटी, अम्मा भी को बस शावेज पे गुस्सा करने का बहाना चाहिए था। और वजह ये थी कि शावेज को आज तक उन्होंने जो भी समझाया उसने हर दफा इसके बरअक्स ही अमल किया और लापरवाही का मुजाहिरा किया। तुम्हें भेजा था इन्हें लेने और तुम अपनी मीटिंग के चक्कर में बच्चियों को। इससे पहले कि अम्मा भी बात मुकम्मल करती, सामिया फौरन कमरे में दाखिल हुई। अम्मा भी जाने दें, आ तो गई है ना बच्चियां, अब आप खाम हुआ। क्या खाम हुआ? सामिया लापरवाह हो गया है ये बच्चा, मत भर तो इतनी रियायत इस पर। शावेज इस बात को सुनकर एकदम मुस्कुराया और दिल ही दिल में सरगोशी करने लगा। अभी ये रियायत बरत रही हैं, जैसे आप देखो जरा, मजाल है किसी बात का असर हुआ हो। ऊपर से बराबर का मुस्कुराए जा रहा है। वो गुस्से से बोली, जिस पर सामिया ने इसे घूरा, मगर वो फिर भी बाज न आया। अच्छा मैं जाऊं? वो शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए इजाजत लेने लगा, जिस पर अम्मा बी ने इसे खा जाने वाले नजरों से देखा। अम्मा बी थोड़ी सी रियायत बरत दे। वो बज़ाहिर खिलखिलाया, जिस पर सामिया भी हंस पड़ी। जाओ दफा हो जाओ, शर्म नहीं आती बुजुर्गों का मजाक उड़ाते। उन्होंने गुस्से से सामिया की तरफ देखा। अम्मा बी की उस पर नजर पड़ते हुए सामिया भी संजीदा हुई और शावेज को इशारा किया वहां से जाने का। नईम ज़ेबा बेड के दूसरी साइड पर बैठे हुए इनसे बोली, जबकि वो अपने हिसाब किताब में मसरूफ थे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम जन्नत के साथ साथ महर का भी कुछ सोच लें। आखिर को महर भी बड़ी है जन्नत से। वो अपने काम में मसरूफ थे। नईम वो इन्हें देखते हुए चिढ़ से बोली, ये हिसाब किताब यहाँ भी? मैंने कुछ कहा है आपसे? हाँ ज़ेबा बोलो। वो इसकी जाने मतवज्जो हुए। नईम क्यों ना हम महर का भी कहीं रिश्ता पक्का कर दें? वो राय देने लगी। महर का रिश्ता? वो चौंके। हाँ इसमें चौंकने वाली क्या बात है भला? ज़ेबा हैरत से पूछने लगी। चौंकने वाली बात है ना, ये बातें तो अम्मा भी के सोचने की हैं, ना कि हमारी।
ठीक है, अम्मा भी सोचें, मगर मेरी बेटी है वो आखिर। ज़ेबा वो इसकी बात काटते हुए बोले। देर आए दुरुस्त आए। वो होले से मुस्कुरा दिए। जवाब में वो खामोशी से बस इनका चेहरा देखने लगी, मगर मजीद कुछ ना बोल पाई। समझा देना अपने बेटे को, कल कोई तमाशा ना करे। नदीम साहब सामिया से बोले। आप बेफिक्र रहें, वो इनकी संजीदगी को महसूस करते हुए बोली और इन्हें तसल्ली देने लगी। कई मर्तबा तुम मुझे ये कह चुकी हो, मगर नतीजा तुम्हारे सामने है। हर बार हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। सिर्फ इसी वजह से वो वजाहत करने लगे। कल कुछ नहीं कर पाएगा वो जहन में कोई तरतीब सोचते हुए बोली। और सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए। वो मजीद बोले, जी सब हो गया। वो मुस्कुराईं। ये तो अल्लाह का एहसान है हम पर, और मिस्टर और मिसेस हारून की दरिया दिली है। इतनी इज्जत अफजाई के बाद भी आ रहे हैं हमारे घर। कोई और होता तो चार बातें और लानते बेचता हम पर। सामिया अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुई। और हाँ, इसे ये भी समझा देना, जैसा वो चाहता है वो कभी नहीं हो सकता। उम्मीद है कल बात पक्की ही करके जाएं। तो प्लीज तुम समझ रही हो ना सामिया? जी जी, कल जरूर रिश्ता पक्का हो जाएगा। वो कदरे यकीन से बोली और जहन में कुछ सोचने में मसरूफ हो गई। अम्मी, मुझे नहीं जाना कहीं, वो भी इतनी रात को। शावेज रोती सूरत बना कर बोला। शावेज अकेले नहीं भेज रही तुम्हें, ड्राइवर साथ ही होगा तुम्हारे। और सदके जाऊं मैं अपनी अम्मा के। वो हंसा। ड्राइवर ना हो गया बीवी हो गई। वो इनके करीब आकर शरारती अंदाज में बोला। हट, दफा हो पड़े। वो इसे पीछे करते हुए हंस दी। अच्छा मेरे बच्चे, जाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मामू बीमार हैं, उनको ये कुछ रुपए भिजवाने हैं। वो बहाना करते हुए बोली। क्या वो बीमार हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो हैरत से बोला। हाँ तो अब बता रही हूँ ना, अभी जाओगे तो सुबह पहुँच जाओगे। हाँ ठीक है, वो पुरुमीदी से बोला था। मामू जान जल्द ठीक हो जाएंगे। बल्कि ऐसा करते हैं ना, आप भी चलें मेरे साथ, मिल भी लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती, यहाँ बहुत काम है। कल यहाँ मेहमानों ने। वो बात करते करते रह गई, जिस पर वो चौंका। मेहमानों ने क्या मतलब? वो मेरा मतलब है कोई आता जाता है घर पर। वो अम्मा भी इस वक्त सो रही हैं और इनकी इजाज़त लिए बगैर तो नहीं ना जा सकती मैं। वो बात को फौरन बदलने लगी। ओह गॉड, अम्मा भी, हर एक को अम्मा भी का फोबिया हो गया है। वो खिलखिलाया। अब्बू जान, चचा जान, घर वाले सब और जन्नत, सभी इनके इंतजार में ही क्यों रहते हैं? वो तंग आकर बोला। बस छोड़ो ये सब और तैयारी पकड़ो। वो वहां से जाने लगी। अम्मी, उसने इन्हें पीछे से पुकारा। हाँ बेटा, वो मुस्कुराई। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो गौर से देखने लगी। बस कुछ नहीं। उसने कुछ सोचा और फिर पलके झपक कर सर को झुकाया। आकर बताऊंगा, अभी जाना जरूरी है ना? कल शाम में बताऊंगा। वो मुस्कुराया, जिस पर वो भी मुस्कुराई। ठीक है। अच्छा, गरम चादर ओढ़ लेना, सर्दी बहुत है बाहर। वो इतना कहते ही वहां से चली गई, जबकि वो मुस्कुरा दिया। वैसे जन्नत, बात तो है सोचने की। अंकल हारून और इनकी मिसेस कैसे रजामंद हो गई दोबारा आने पर। महर सुबह के लिए तैयारी में मसरूफ थी। वो हाथों में चूड़ियां को देखते हुए मुस्कुराई। क्यों ना होते रजामंद, आखिर जन्नत आपी है ही बहुत ब्यूटीफुल। एमल तरीफी अंदाज में मुस्कुराई। तो इसका मतलब है जो बाकी रिश्ते लेने आने वाले बेइज्जत होकर गए हैं, इन्हें जन्नत पसंद नहीं आई। महर मुस्कुराई और सारा दोनों हंस पड़ी। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। बस वो डिजर्व नहीं करते थे हमारी जन्नत आपी को, सारा ने तेजी से जवाब दिया, जिस पर जन्नत मुस्कुरा दी। फलसफा झाड़ने पर बिल्कुल अपने भाई शावेज पर गई हो तुम सारा। ऐसे वक्त दुआ करनी चाहिए। आप लोगों को ये बातें छोड़ दो। महर ने जन्नत की तरफ देख कर बोला। क्यों दुआ क्यों? एमल और सारा फौरन बोली। क्योंकि तुम्हारा भाई है ही बहुत कमीना, क्या पता इन्हें बेइज्जत कर दे अब की बार भी। वो शरारत से दोनों बोली। वैसे मुझे समझ नहीं आती शावेज भाई को आखिर मसला क्या है? एमल और सारा खिलखिला कर हंसी।
बस दिमाग खराब है इसका, इसको माहिर तिब को दिखाते हैं ना कि किसी रियाजी दान को। जन्नत ने बदतमीजी से जवाब दिया तो दोनों की हंसी एकदम रुकी। दोनों ने हैरत से इसकी तरफ देखा। चलो एमल ज़ारा सो जाओ तुम लोग, रात बहुत हो गई। जन्नत के मूड को भांपते हुए महर ने दोनों से कहा, जिस पर वो उठकर चली गई। जी दोनों ने वहां से जाना ही बेहतर समझा। जन्नत क्या हो गया है? आखिर महर ने डांटा। मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। बात नहीं करनी मगर क्यों? शावेज से आखिर इतनी प्रॉब्लम क्यों होने लगी तुम्हें? वो बहस करने लगी। ये भी अब मैं बताऊं तुम्हें? वो बहस करने लगी। कॉमन जिन्नी, वो ये सब तुम्हारे लिए ही करता है। वो मजीद बोली मगर यकदम इसकी सोच एक दूसरी सोच पर गालिब आने लगी। एक मिनट, कहीं वो तुमसे? महक ने ख्याल पेश किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जिनी ने तेजी से जवाब दिया और बेड पर मौजूद चीजें समेटने लगी। मुझे नहीं लगता। इसका रवैया देखते हुए महर ने शकी अंदाज में कहा। जिनी ने सब कुछ बेड से उठाकर कबर्ड में रख दिया और वापस इसके पास आकर बैठ गई। जिनी, क्या तुमसे उसने ऐसी कोई बात की? महर ने मजीद पूछा। क्या तुम इसका जिक्र छेड़ बैठी हो? प्लीज, बहुत नींद आ रही है। सुबह यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी? हेलो माय डियर कजन, यूनिवर्सिटी तो सुबह जाना ही नहीं। बहाने मत बनाओ, बताओ मुझे पूरी बात, महर ने चालाकी से कहा और जिद करने लगी। महर, उसने मायूसी से कहा, इसकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। एक तरफ तो कहता है वो मुझसे मोहब्बत करता है और दूसरी तरफ वो बात करते करते रुकी और दूसरी तरफ महर सवालिया बोली और दूसरी तरफ वो अपने घर वालों के सामने हर आने वाले रिश्ते वालों की बेइज्जती कर देता है। तो वो तो इसलिए कि तुम इसकी पसंद हो, तो भला दूसरे लोग क्यों आएंगे तुम्हें देखने? महर ने समझाया। हाँ, तो जैसे वो मुझसे कहता है वैसे जब अम्मा भी इसे डांटती हैं तो वो क्यों नहीं बताता इन्हें? जिनी ने सवाल किया, जबकि महर खामोश रही। नहीं है ना कोई जवाब? मेरे पास भी कोई जवाब नहीं। जब यही सवाल खुद से करती हूँ, सिवाय इसके कि वो बात करते करते रुकी। महर बोली, क्या मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है? इसे लगता है कि बाहर किसी लड़की से, क्यों घर में कजन है ना, इसी से अपना उल्लू सीधा कर लें। लेकिन सोच है ये इसकी। जन्नत कबीर खान इसकी बातों में कभी नहीं आएगी। हो सकता है ऐसा ना हो, वो सीरियस हो फिर, क्योंकि वो शावेज के मुतालिक इसके ख्याल पर हैरान थी। लेकिन मैं सीरियस नहीं, वो कंधों को अचकाकर बेनियाजी से बोली। इसकी बात पर महर ने खामोश लबों से इसकी तरफ देखा और फिर से चेहरे की संजीदगी को जांचते हुए बोली, खैर छोड़ो, मैं चाय लेके आती हूँ, तुम सोना नहीं। अच्छा, वो इसे कहते हुए उठी और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई, जबकि जिनी ने मोबाइल उठाया और इसे इस्तेमाल करने लगी। हम बहुत माजरत चाहते हैं जो कुछ शावेज ने आपको कहा, इन सब के लिए दिल से माजरत करते हैं। मामू नदीम नजरें झुकाए हुए बोले। अरे नहीं भाई साहब, मिस्टर हारून फौरन बोले। शावेज बहनों की तरह इसका ख्याल रखता है, बस इसीलिए वो जन्नत के लिए हमसे ज्यादा केयरिंग निकला है। हम दिल से माजरत करते हैं आपसे। जेबा के मुंह से अदा होने वाले अल्फाज पर नईम साहब ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। माजरत कैसी? मिस्टर हारून भी खुश इखलाकी से बोले। कोई बात नहीं, बस हमें आपकी भांजी पसंद है, तो बस यही हमारे घर की जन्नत बनेगी। वो मजीद हंसे और इनके तासुर साफ जाहिर कर रहे थे कि वो दिल से खुश हैं। हाँ बहन, जैसे आप खुश। बस बेटा, किस्मत और नसीब का खेल है। मेरी तो दुआ है अल्लाह मेरी जन्नत को रंग लगा दे। माशाल्लाह से जंगीर जैसा शख्स हमारी जन्नत को कहाँ मिल सकता है? अम्मा बी ने जंगीर की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए बैठा हुआ था, और फिर आंखों में उम्मीद लिए मुस्कुराया। अम्मा बी, अगर मेरा मतलब है, वो मिस्टर हारून की आंखों के इशारे को देखकर रुक रुक कर बोले। वो ये हम कुछ चीजें लाए हैं, अगर आज ही रस्म हो जाती तो बेहतर होता। वो पास पड़े शॉपिंग बैग को देखते हुए आजिजी से बोले। आज? अम्मा बी ने गहरे अंदाज से कहा और फिर कुछ सोचकर दोबारा बोली। ठीक है, नेक काम में किस बात की देर। वो हंस दी। सामिया सामिया, उन्होंने बड़ी बहू को पुकारा। जी अम्मा भी। वो तेजी से आई और सबको सलाम किया और खुश दिली से मिली। ये चीजें ले जाओ, महर को बोलो जन्नत को तैयार करे, रस्म आज ही होगी, उन्होंने इतला दी। अम्मा भी,
आज? मगर साइमा हकलाई। हाँ तो अच्छा है ना, नदीम साहब फौरन से बोले, जिस पर सामिया ने पूरी बात किए बगैर ही चीजें पकड़ी और वहाँ से चली गईं। ज़ेबा तुम भी जरा जाके मामलात को देखो, अम्मा बी ने ज़ेबा को आहिस्तगी से कहा कि जिस पर वो उठी। और भाई साहब कारोबार कैसा जा रहा है? हरून साहब ने दरियाफ्त किया। बस अल्लाह का करम है, आजकल छोटा बेटा ही कारोबार संभाल रहा है, बड़ा बेटा और बहू तो माशाल्लाह इंग्लैंड गए हैं। वो एक लंबी तफसील बताते हुए। आज शवेद नजर नहीं आ रहा। आखिर जंगीर ने खामोशी तोड़ी और काफी कशमकश के बाद नदीम साहब से पूछ ही डाला, जिस पर एकदम अम्मा भी ने नजर उठाकर जंगीर को देखा और फिर नदीम साहब को। नदीम साहब धीमा सा मुस्कुराए। वो असल में मामू बीमार हैं, इसके तो बहावलपुर गया है जरा, वो खुशदिली से बोले। ओ अच्छा, जंगीर ने तासुफ से कहा। वो मजीद कुछ कहने ही वाला था कि अम्मा भी बोली, और सुनाओ बेटा, आजकल क्या कर रहे हो? कारोबार कैसा जा रहा है? जी बेहतर, वो मुस्कुरा दिया और यूं अम्मा बी ने शावेज से मुतल्लिक गुफ्तगू करने से रोकते हुए अपनी बातों में ही मसरूफ कर दिया। ताई जी कोई काम है तो बताएं। महर किचन में आई और बोली और इर्द गिर्द रखी हुई चीजों का जायजा लेने लगी। नहीं, सब काम हो गया। उन्होंने प्लेटों को ट्रे में बड़ा तरतीब रखा और इससे बोली, तैयार हो गए जन्नत? जी मैंने इसको तैयार कर दिया है। मगर क्या फायदा ताई जी इतनी तैयारी का? वो अफसोदगी से बोली। क्यों फायदा नहीं? वो चौंकी। आप बेहतर जानती हैं शावेज को, और शावेज यहाँ नहीं है। उन्होंने महर की बात तेजी से काटी, जबकि वो हैरत से इसकी तरफ गोया हुई। यहाँ नहीं तो फिर कहाँ है? जहाँ भी है, मगर बेफिक्र रहो, कोई बदमज़गी नहीं होगी। वो बहुत मुतमिन थी और पुरइत्माद भी, जिस पर महर परेशान हो गई। फिर इनकी मुस्कुराहट को देखते हुए खुद भी मुस्कुराने लगी। अम्मी आ जाए, अम्मा भी बुला रही हैं। सारा किचन में आई। हाँ बस आई। एमन कहाँ है? सारा? जी अम्मी, वो आपी जन्नत के पास बैठी है। सारा ने इत्तला दी और फिर चीजें बाहर मेज पर रखने लगी। भाभी भाभी, ज़ेबा इन्हें पुकारते हुए तेजी से आई। हाँ ज़ेबा, बस चाय थर्मस में डालनी बाकी रह गई है। सामिया ने तेजी से चाय की पतीली से ढक्कन हटाया। अम्मी देखा इसे कैसी लग रही है? महर ने तारीफ वसूल करने की गर्ज से पूछा। बहुत खूब। वैसे आज तो इन्होंने रिश्ता पक्का करना था ना? के मंगनी? फिर ये सब इतनी जल्दी और अचानक क्यों? ज़ेबा ने इसके सवाल को इग्नोर करना ही मुनासिब समझा, क्योंकि इसकी अगली बात में ही महर के लिए जवाब था। ये आज सुनाटा क्यों है घर पर? वो इर्द गिर्द नजर दुराते हुए बोली, मगर इसके पीछे छुपे हुए लफ्जों का मतलब सामिया खूब समझ चुकी थी कि वो शावेज को ही तलाश कर रही है। अरे अम्मी, सुनाटा कहाँ, मेहमान बाहर बैठे हैं, इनके कहकों की आवाजें सुने जरा। उसने एक नजर सामिया की तरफ देखा, जिसने ज़ेबा की बात को इग्नोर किया और दूसरे ही लम्हे अपनी माँ से बोली, जिस पे ज़ेबा होले से मुस्कुरा दी। हाँ अच्छा, चलो जल्दी करो, आज किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहिए मुझे। चलो आ जाओ, वो तंजिया बोली और फौरन ही वहाँ से चली गई। सामिया ने नजर उठाकर इसे देखा और चुप ही रही, जबकि महर को ये बात बहुत महसूस हुई। ताई जान, उसने इन्हें गौर से देखा। हाँ, वो थर्मस में चाय डालती हुई बोली। ताई जान उदास मत हो, आपको पता है ना अम्मी की आदत का। वो तो बस। महर अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं बेटा, वो होले से अंदाज में मुस्कुराई। अच्छा ये सब ले जाओ, मैं जन्नत के पास हूँ। उन्होंने कुछ चीजें, चाय और बड़ा थर्मस दिया। जन्नत के पास? उसने सवाल किया। हाँ तुम ले जाओ, ये सब ये ना हो इससे पहले अम्मा भी खुद आ जाएं। वो होले से हंसते हुए बोली, जिस पर वो भी हंस दी। कैसी अजीब जिंदगी। शुरू से लेके अब तक हुक्म अम्मा बी का ही माना है। सच कहते हैं बुजुर्गों के फैसले से जिंदगी में रौनक आ जाती है, मगर क्या अम्मा बी का ये फैसला ठीक है? जिंदगी की आर्जी चीजों के लिए तो कभी ये ख्याल ही नहीं आया इनका फैसला गलत साबित होगा या दुरुस्त। मगर अब की बार न जाने क्यों जी चाहता है वो शीशे के सामने बैठी कीमती जोड़े में मलबूस खुद से बातें करने में मसरूफ थी कि सामने ने दरवाजा खटखटाया और तेजी से अपने ख्याल को खुद से दूर किया और उठ खड़ी हुई। मुमानी जान, आप
आई हैं। उसने फौरन से दरवाजा खोला। हल्के गुलाबी जोड़ और नफीस ज्वेलरी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बैठी वो थोड़ा परेशान हुई मगर फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा लग रहा है ये रंग तुम पर। उन्होंने तारीफ की। शुक्रिया, मगर सच कहूँ मुमानी जान, ये ज्वेलरी बहुत हैवी है। इसने शुक्रिया अदा किया मगर फिर ज्वेलरी से उलझते हुए बेजार होकर बोली, हाँ सारी चीजें ही कीमती हैं बेटा। मेरी दुआ है तुम्हारी जिंदगी में इन चीजों से ज्यादा चमक हो। मगर बेटा वो बात करते करते रुकी। क्या हुआ? उसने बेचैनी से पूछा। जन्नत, वो शावेज। वो बात करते करते रुकी। क्या आज फिर शावेज ने? वो हदशा जाहिर करते हुए बोली, मगर सामिया खामोश रही, जिस पर वो और मजीद उलझन का शिकार हुई। पता था मुझे कि आज भी वैसा ही हुआ। न जाने मसला क्या है इसे मुझसे। जब मुझे अम्मा पी के फैसले पे कोई इतराज नहीं तो वो क्यों नहीं समझ जाता। मुमानी जान प्लीज, मैं मजीद कोई तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो बोलती चली गई। इसकी आवाज कांपने लगी। मगर जन्नत, वो बोली। मगर जन्नत तेजी से बोली, क्या मगर मुमानी जान? प्लीज मुझे नहीं चाहिए इसकी कोई हमदर्दी और ना ही सपोर्ट। मगर बेटा उसने तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझा। वो भला कैसे गलत होने देगा तुम्हारे साथ? उन्होंने बात को गोलमोल किया। मुमानी जान आप भी? वो शिकवा करने लगी। कुछ गलत नहीं हो रहा मेरे साथ। जब मुझे ही इससे मोहब्बत नहीं तो इसकी एक तरफा मोहब्बत का फायदा। वो फट पड़ी। मोहब्बत की तो बात ही नहीं की मैंने। वो नरमी से मोहब्बत से इसकी आंखों में कुछ टटोलने की कोशिश करने लगी। इतना सुनते ही जन्नत ने गर्दन को झुका लिया और उसके लबों पे एक खामोशी छा गई थी। एक तरफा मोहब्बत? आप समझी शावेज बहावलपुर जाने से पहले मुझसे क्या कहना चाहता था? वो दुख से बोली। बहावलपुर? जीनी ने सवाल किया। हाँ वो यहाँ नहीं है, उन्होंने तस्दीक की। मगर आपने तो? वो कदरे ठंडे लहजे से बोली, हाँ कुछ नहीं हुआ आज, और बेफिक्र रहो। इसके मामू की बीमारी का बहाना करके मैंने इसे बहावलपुर भिजवा दिया रात को, ताकि आज का दिन सुकून से गुजरे, ना तुम्हारे लिए अजियत बने और ना मेरे लिए। वो रुक रुक कर बोली, जबकि जिन्नी हैरत से इनकी बातें सुन रही थी। लेकिन जन्नत, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने शावेज के लिए मांग सकती हूँ। वो पुर उम्मीद हुई। जी तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, यकीनन आपको आज की कहानी मोहब्बत, भीख या दुआ पसंद आई होगी। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी के आखिर में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको कैसी लग रही है। लास्ट कहानी में एक भाई ने बहुत प्यारा कमेंट किया था। उनका नाम है चंदन और उन्होंने सुपर थैंक्स किया था, तो वो मैं साथ मेंशन कर रही हूँ। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स में इसी तरह मेंशन करूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स किया करें, अपनी राय से आगाह किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही किताब की कहानी आपसे इजाज़त चाहेगी। कल फिर आएगी बहुत अच्छी कहानी लेके। ये कल फिर आऊँगी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।